हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कुछ स्टोरेज डिवाइस को देखा था। आज हम बचे हुए स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को देखा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी क्या है? इट इज़ नीडेड इन द कंप्यूटर टू रिस्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका ज़रूरत कब होता है कंप्यूटर के अंदर? जब किसी इंफॉर्मेशन को हम लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। यहाँ रिस्टोर है ठीक है, हम लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। मतलब जब भी कोई इंफॉर्मेशन को हम अपने सिस्टम में ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, यानी ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस या फिर परमानेंट मेमोरी डिवाइस। इसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। ये क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर पहले से भी होता है और बाहर से भी होता है, लेकिन ये क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेस में काम नहीं करता है, यानी ये ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता है। हम इसके अंदर अपने मन से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जबकि रैम और रोम हमारा जो प्राइमरी मेमोरी था वो क्या था? वो वर्क करते हुए ऑटोमेटिक हमारे डेटा को स्टोर करता था। दिस मेमोरी इज़ परमानेंट विच होल्ड द डाटा एवर आफ्टर द कंप्यूटर इज़ शट डाउन। यह मेमोरी क्या होता है? परमानेंट होता है, यानी इसके अंदर जो भी डेटा हम रखेंगे वह परमानेंटली हमारा स्टोर होगा। कब तक? जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें। और सेकंड चीज़ क्या है? हम जब इसके अंदर डाटा रखेंगे तो कंप्यूटर हमारे बंद हो जाने के बाद, यानी सेट डाउन होने के बाद भी वह डाटा उसके अंदर स्टोर होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एटसेट्रा। देखते हैं कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा सीडी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डाटा परमानेंट। यह एक है पोर्टेबल, यानी कि हम इसको कहीं भी ला या ले जा सकते हैं। ठीक है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, यानी इसके अंदर हम डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ रिफ्लेक्शन मेटल लाइक एल्युमिनियम इनक्लोज बिटवीन द लेयर ऑफ पॉलीकार्बन। ये कैसा बनावट इसका कैसा होता है? एक थिन लेयर होता है, मतलब एक पतला सा लेयर होता है इसमें। सबसे पहले तो ये राउंड शेप में होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ये शेप हमारा राउंड होता है, लेकिन इसका लेयर क्या होता है? पतला, मतलब इसका थिकनेस कम होता है। जिसमें कि क्या होता है? एक रिफ्लेक्टेड मेटल होता है, जैसे कि एल्युमिनियम का एक रिफ्लेक्टेड मेटल होता है, जो कि दो लेयर किसके किसके बीच में? पॉलीकार्बन और एल्युमिनियम के लेयर से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, टू रीड द डाटा फ्रॉम द CD रोम अ हाई पावर लेजर बीम इज यूज। जब हम डाटा को CD रोम के अंतर्गत रीड करते हैं, यानी जब हम CD का डाटा को रीड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? एक लेजर बीम की तरह। ठीक है, CD को यूज करने के लिए क्या होता है? CD ड्राइव होता है। ठीक है, ड्राइव यानी जिसके अंदर CD को हम पुट करते हैं। CD हमारा राउंड शेप होता है, उसको हम ड्राइव पे सेट करते हैं, और उस ड्राइव में हमारा एक लेंस होता है जो कि लेज़र लाइट को फोकस करता है। उसी लेज़र लाइट से इस CD के अंदर के इंफॉर्मेशन को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट्स कैपेसिटी इज़ अप टू 700 MB। इसका कैपेसिटी कितना होता है? 700 MB के अप्रॉक्स। ठीक, देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ CD। जनरली दो तरह के CD होते हैं। ठीक है, सॉरी, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा CD रोम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है हमारा CD-RW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। थर्ड है हमारा CD-R, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फर्स्ट है हमारा रीड ओनली मेमोरी, यानी CD रोम के अंतर्गत हम जो पहले से इसके अंदर डाटा डाला हो उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, एडिट या मॉडिफाई कुछ भी नहीं कर सकते। सेकंड जो है हमारा CD-RW, इसके अंदर हम डेटा को लिख भी सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं, यानी इसको हम इसके अंदर
पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। थर्ड है हमारा रिकॉर्डेबल, जैसे कि कोई भी चीज़ हमें रिकॉर्ड करना, ऑडियो या वीडियो, तो हम CDR का यूज करते हैं, इसके अंदर रिकॉर्डिंग होता है। सेकंड है हमारा DVD। DVD क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। यह भी क्या है? पोर्टेबल, यानी इजी वे में हम कहीं भी ला या ले जा सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। दीज आर सिमिलर टू CD। यह किसके जैसा होता है? जस्ट लाइक, ये भी सर्कुलर शेप में CD की तरह ही होता है। बट डीज हैव मोर कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। लेकिन क्या है अंतर, क्या है दोनों में? इसके अंदर डेटा को हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। CD में हमारा कितना था? 700 MB, बट इसमें क्या है, उससे ज़्यादा डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इट स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी अप टू 117.08 GB। इसका कैपेसिटी कितना होता है स्टोरेज का? 17.08 GB, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, एक पॉइंट है, अ CD ड्राइव कैन रीड डाटा फ्रॉम CD, ठीक है। क्या है? CD ड्राइव, ड्राइव क्या हुआ? जिसके अंदर हम कुछ पढ़ रहे हैं। CD ड्राइव यानी CD का ड्राइव, जिसके अंदर CD को हम एग्जीक्यूट या रन कर रहे हैं। क्या कर रहा है? CD ड्राइव के अंदर सिर्फ हम एक CD को ही रन कर सकते हैं, यानी CD ड्राइव में सिर्फ हम CD को ही रीड या रन कर सकते हैं। बट अ DVD ड्राइव कैन रीड डाटा फ्रॉम CD एंड DVD। लेकिन एक DVD ड्राइव के अंदर हम CD के भी डाटा को रीड कर सकते हैं और DVD के भी डाटा को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क क्या है? इट इज़ अ स्क्रैच डिस्क दैट कैन सेफली स्टोर द डाटा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। यह क्या है? स्क्रैच प्रूफ है, यानी इसके अंदर स्क्रैच कम आता है। इसके अंदर हम स्क्रैच का यूज कम करते हैं, यानी ये ख़राब कम होता है, ठीक है। जिसके कारण हम क्या है, अपने डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी जो हमारा CD है और DVD है, इसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक थिन है, ये भी थिन होता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी होता है, एल्युमिनियम का जो क्वालिटी है, मेटेलिक क्वालिटी, जो परत होता है, वो धीरे धीरे क्या है, बहुत चीज़ से, वाटर से या फिर हैंड के नेल से इससे स्क्रैच आने के कारण ये ख़राब हो जाता है। लेकिन हमारा ब्लू-रे डिस्क जो है, ये इन सब चीज़ों से हमें बचाता है, जिसके कारण हमारा डेटा क्या होता है, ज़्यादा समय तक सेफ से स्टोर रहता है। इट यूज ब्लू वोलेटाइल लेजर लाइट टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, ये इसके डिस्क का कलर जो होता है, डिस्पैक्ट कलर जो होता है, ये ब्लू होता है, और बाकी CD और DVD का लाइट कलर होता है, ठीक है। ये ब्लू-रे लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इट्स कैपेसिटी कैन रेंज फ्रॉम 25 GB टू 50 GB। इसका स्टोरेज भी इन दोनों से ज़्यादा है। फर्स्ट CD का था हमारा 700 MB और DVD का था 78.08 GB, लेकिन इसका क्या 25 GB टू 50 GB के बीच में हो सकता है, यानी मिनिमम 25 GB और मैक्सिमम 50 GB। इट इज़ यूज फॉर रीड एंड राइट द इंफॉर्मेशन। इसका यूज हम क्यों करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखने या फिर पढ़ने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली एक ऐसा मेमोरी है जिसके अंदर क्या है, हम डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब अपने मन के डेटा को स्टोर करते हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी क्या था, हमारे प्रोसेस होने वाले डेटा को स्टोर करता था। जैसे कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो उसको स्टोर करता था, लेकिन लिखने के बाद हमारा वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो उस कंप्लीटेड वर्क को हम उसके अंदर स्टोर नहीं करके रख सकते थे। इसके लिए हम क्या यूज करते थे? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली यही है जिसमें हम परमानेंट, मतलब बहुत समय के लिए अपने डेटा को रख सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पार्ट्स हम देखेंगे। थैंक यू।